प्यारे बच्चों, मैं विनोद कुमार सरकारी हाई स्कूल बुल्लेपुर खन्ना 2 लुधियाना आज आपको कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अंतर्गत उपविषय पदावली पढ़ाऊँगा। कवित्री है मीराबाई। पदावली कवित्री मीराबाई। किसी भी कविता का अध्यापन करने से पूर्व उसका उद्देश्य निर्धारित करना आवश्यक होता है। आइए एक दृष्टि डालते हैं मीराबाई पदावली के उद्देश्य पर। पहला है कविता के वाचन को समझेंगे। दूसरा है कवित्री मीराबाई के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होगी। तीसरा है पद का संदर्भ, प्रसंग एवं व्याख्या को समझेंगे। चौथा है कठिन शब्दों के अर्थ से परिचित हो सकेंगे तथा पांचवा है गेय पद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गेय पद अर्थात गाने योग्य पद। प्यारे बच्चों, मीराबाई पदावली करने से पहले आइए जानते हैं एक जरूरी बात। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया जाता है। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल तथा आधुनिक काल। भक्ति काल को आगे 2 भागों में बांटा जाता है, सगुण भक्ति धारा तथा निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा को आगे राम भक्ति शाखा तथा कृष्ण भक्ति शाखा में बांटा जाता है। राम भक्ति शाखा में वो कवि आते हैं जिन्होंने भगवान राम को आधार बनाकर रचनाएं रची तथा कृष्ण भक्ति शाखा में वो कवि आते हैं जिन्होंने भगवान कृष्ण को आधार बनाकर रचनाएं रची। और इसी भक्ति शाखा में मीराबाई भी आती हैं, अर्थात मीराबाई का समय भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा में कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आता है। कवित्री परिचय। मीराबाई हिंदी भक्ति काल की कृष्ण भक्त कवित्री हैं। उनके काव्य में कृष्ण भक्ति के साथ साथ थोथी कुल मर्यादा तथा अंधी नैतिकता के प्रति विद्रोह है। उन्होंने 16वीं शती में नारी स्वतंत्रता का बिगुल भी बजा दिया। उन्हें नारी विमर्श की महान क्रांतिकारी कवित्री के रूप में देखा जा सकता है। मीरा का जन्म सन 1498 में जोधपुर राजस्थान के कुड़की गांव में राव रतन सिंह राठौर के घर हुआ। बचपन में ही मां के निधन के कारण इनका पालन पोषण इनके दादा दूदाजी ने किया। मीरा के दादाजी श्री कृष्ण के भक्त थे। उनकी कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर मीरा बचपन से ही श्री कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। मीरा का विवाह मेवाड़ के राणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ, परंतु विवाह के कुछ वर्ष बाद ही ये विधवा हो गई। इस दुखद घटना ने मीरा को संसार से विरक्त कर दिया। वैधव्य ने भक्ति के संस्कारों को पल्लवित किया और मीराबाई उस समय के राजघरानों की मर्यादा को छोड़ साधु संतों के बीच रहने, मंदिरों में कीर्तन करने और नाचने गाने लगी। राजपूती शान के विरुद्ध आचरण से परिवार के सभी लोग मीरा से रुष्ट हो गए। इनके देवर ने तो कई बार मीरा को मरवाने की चेष्टा भी की, पर श्री कृष्ण की कृपा से मीरा हर बार बच गई। परिवार के लोगों के व्यवहार से दुखी होकर मीरा वृंदावन और फिर द्वारका चली गई। वहीं उन्होंने देह त्याग दी। इनकी मृत्यु का वर्ष विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग बताया है। रचनाएं। मीराबाई की राग गोविंद, राग सोरठा के पद, नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका तथा मीरा की पदावली
ये रचनाएं मानी जाती हैं। इनमें से मीरा पदावली मीराबाई की प्रमुख रचना है। उनकी भक्ति में माधुर्य भाव है। शैली मुक्तक है जिसमें गेय तत्व है, अर्थात उसे गाया जा सकता है। भाषा में राजस्थानी, मारवाड़ी, ब्रज तथा गुजराती का संगम है। मीरा के काव्य की विशेषताएं इस प्रकार हैं। भाव पक्ष, इनके काव्य का वर्ण्य विषय एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का मधुर प्रेम है। कला पक्ष, कला पक्ष में क है भाषा शैली। काव्य की भाषा ब्रज है जिसमें राजस्थानी, गुजराती, भोजपुरी तथा पंजाबी भाषाओं के शब्द हैं। कृतियाँ स्वाभाविकता, सरलता तथा मधुरता से ओतप्रोत हैं। ख है रस, छंद, अलंकार। संपूर्ण काव्य विभिन्न रागनियों से बंधे गेय पदों में है। श्रृंगार रस के दोनों पक्षों, संयोग व वियोग के अलावा शांत रस का प्रयोग मिलता है। अलंकारों में विशेषकर उपमा, रूपक तथा दृष्टांत आदि का सुंदर प्रयोग है। बच्चों, अब हम कक्षा 10वीं में दी गई पदावली की व्याख्या करेंगे। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बनै विशाल। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। अधर सुधारस मुरली राजत, उर वैजंती माल। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नूपुर शब्द रसाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बछल गोपाल। सर्वप्रथम हम इस पदावली में दिए गए कठिन शब्दों के अर्थों को जानेंगे। शब्द है नंदलाल, अर्थात नंद के बेटे श्री कृष्ण। विशाल अर्थात विशाल, बड़े। अरुण अर्थात लाल। भाल अर्थात माथा, मस्तक। अधर अर्थात होंठ। उर अर्थात हृदय। कटी अर्थात कमर। नूपुर घुंघरू को बोलते हैं। रसाल मीठा। मोहक, बछल अर्थात वत्सल या रक्षक। इन पंक्तियों में कवित्री अपनी कामना व्यक्त करते हुए कहती हैं कि हे नंद के पुत्र श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में निवास करने की कृपा करो। आपकी मोहित करने वाली आकृति तथा सांवले रंग की सूरत है। आपके नेत्र बहुत बड़े बड़े हैं। आपने मोर के पंखों का मुकुट सिर पर और कानों में मकर की आकृति के कुंडल धारण किए हुए हैं। आपके माथे पर लाल रंग का तिलक सुशोभित हो रहा है। आपके होठों पर अमृत समान मधुर स्वर रस की वर्षा करने वाली बांसुरी तथा हृदय पर वैजंती माला विराजमान है। छोटी छोटी घंटियां आपकी कमर पर बंधी हुई हैं तथा पैरों में घुंघरू बंधे हैं जिनकी मधुर गुंजार सुनाई दे रही है। मीरा के प्रभु संतों को सुख प्रदान करते हैं तथा अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से आप इन पंक्तियों की व्याख्या करने से पूर्व प्रसंग लिखोगे, जिस तरह से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रस्तुत पद मीराबाई की रचना पदावली में से लिया गया है। इस पद में मीराबाई ने श्री कृष्ण की मन को मोहित करने वाली छवि का वर्णन करते हुए उसे अपने नैनों में बसाने का वर्णन किया है। तत्पश्चात आप व्याख्या करोगे। मीराबाई कहती हैं कि हे नंद के पुत्र श्री कृष्ण, आप मेरे आँखों में बस जाओ। आपकी मन को मोहित करने वाली सुंदर छवि, सांवली सूरत व बड़ी बड़ी आँखें हैं। आपने मोर के पंखों का बना मुकुट व मकर की आकृति के कुंडल धारण किए हैं। आपके माथे पर लाल रंग का तिलक शोभा बढ़ा रहा है।
आपके होठों पर अमृत के समान मीठी ध्वनि निकालने वाली मुरली है और हृदय पर वैजयंती माला सुशोभित हो रही है। छोटी छोटी घंटियां आपकी कमर पर बंधी हैं। पाँवों में छोटे छोटे घुंघरू बंधे हैं जिनकी ध्वनि मन को आकर्षित करती है। मीरा के प्रभु श्री कृष्ण का ये रूप संतों को सुख देने वाला तथा भक्तों की रक्षा करने वाला है। पदावली के दूसरे भाग में मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तात मात भ्रात बंधु आपनो ना कोई, छाड़ दई कुल की कान कहा करे कोई। संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, असुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, भक्त देख राजी भई जगत देख रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। इन पंक्तियों में सर्वप्रथम हम कठिन शब्दों के अर्थों को जानेंगे। शब्द है गिरिधर अर्थात गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाला अर्थात भगवान कृष्ण। कानी अर्थात मर्यादा। राजी अर्थात प्रसन्न। तारो अर्थात उद्धार करना या तारना। इन पंक्तियों में मीरा जी कहती हैं कि मेरा तो सर्वस्व गोवर्धन पर्वतधारी श्री कृष्ण हैं। उनके अतिरिक्त मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। मोर मुकुट धारण करने वाले श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं। पिता माता भाई सगा संबंधी इनमें अब मेरा अपना कोई नहीं है। मैंने अपने परिवार की मान मर्यादा को छोड़कर उन्हें अपना लिया है, इसलिए मेरा अब कोई क्या कर सकता है, अर्थात मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं लोकलाज की चिंता छोड़कर संतों के पास बैठती हूँ। मैंने आंसुओं के जल से सींच सींच कर कृष्ण प्रेम की बेल को बोया है। अभिप्राय ये है कि श्री कृष्ण के प्रति मीरा के मन की प्रेम रूपी बेल का विकास हो चुका है, अतः अब उसे किसी प्रकार से भी नष्ट नहीं किया जा सकता। मीरा जी कहती हैं कि वे प्रभु भक्त को देखकर तो प्रसन्न होती हैं, पर संसार को देखकर रो पड़ती हैं। भाव ये है कि माया मोह में लिप्त प्राणियों के दयनीय अंत की कल्पना मात्र से मीरा का हृदय दुख से भर जाता है। मीरा स्वयं को श्री कृष्ण की दासी मानती हुई उनसे अपने उद्धार की प्रार्थना करती है। परीक्षा की दृष्टि से आपने सर्वप्रथम प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पद मीराबाई की रचना पदावली में से लिया गया है। इसमें मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानकर उनके प्रति अपनी अनन्य भक्ति भावना का परिचय दिया है। तत्पश्चात आप व्याख्या करेंगे। मीराबाई जी कहती हैं कि गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण ही मेरे अपने हैं, दूसरा कोई मेरा नहीं है। जिनके सिर पर मोर के पंखों का सुंदर मुकुट है वही मेरे पति हैं। माता पिता भाई सगा संबंधी मेरा कोई अपना नहीं है। मैंने कुल की मर्यादा छोड़ दी है, मुझे अब किसी की परवाह नहीं है। संतों की संगति में रहकर मैंने लोक लाज को छोड़ दिया है। श्री कृष्ण रूपी प्रेम की बेल को मैंने अपने आंसुओं के जल से सींचा है। अब तो प्रेम की वे बेल खिल गई है और उस पर भक्ति के मीठे मीठे फल लगे हैं, जिससे आनंद की प्राप्ति होगी। मीरा जी कहती हैं कि भक्तों को देखकर उन्हें खुशी मिलती है। संसार का झमेला तो दुख ही देने वाला है, जिसमें रोना धोना ही है। मीराबाई श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि वे उनकी दासी हैं। अब संसार रूपी समुद्र से उनका उद्धार किया जाए। प्यारे बच्चों, मीराबाई पदावली में व्याख्या करने के पश्चात
अब हम अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। अभ्यास में सर्वप्रथम विषय बोध। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्ति में दीजिए। पहला प्रश्न है, श्री कृष्ण ने कौन सा पर्वत धारण किया था? तो इसका उत्तर होगा, श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण किया था। प्रश्न नंबर 2 है, मीरा किसे अपने नैनों में बसाना चाहती हैं? इसका उत्तर होगा, मीरा श्री कृष्ण को अपने नैनों में बसाना चाहती हैं। तीसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण ने किस प्रकार का मुकुट और कुंडल धारण किए हैं? इसका उत्तर होगा, श्री कृष्ण ने मोर के पंखों का मुकुट और मकर की आकृति के कुंडल धारण किए हैं। प्रश्न नंबर 4 है, मीरा किसे देखकर प्रसन्न हुई और किसे देखकर दुखी हुई? इसका उत्तर होगा, मीरा भक्तों को देखकर प्रसन्न हुई और सांसारिक मोह माया में फंसे हुए लोगों को देखकर दुखी हुई। प्रश्न नंबर 5 है, संतों की संगति में रहकर मीरा ने क्या छोड़ दिया? इसका उत्तर है, संतों की संगति में रहकर मीरा ने कुल की मर्यादा तथा लोक लाज को छोड़ दिया। प्रश्न नंबर 6 है, मीरा अपने आंसुओं के जल से किस बेल को सींच रही थी? उत्तर होगा, मीरा अपने आंसुओं के जल से श्री कृष्ण की प्रेम रूपी बेल को सींच रही थी। प्रश्न नंबर 7 है, पदावली के दूसरे पद में मीराबाई गिरिधर से क्या चाहती हैं? पदावली के दूसरे पद में मीराबाई श्री कृष्ण से अपना उद्धार चाहती हैं। ख. भाषा बोध। पहला है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखें। भाल अर्थात माथा या मस्तक। शब्द है प्रभु। प्रभु अर्थात ईश्वर या भगवान। शब्द है जगत अर्थात संसार या दुनिया। शब्द है वन अर्थात जंगल या कानन। 2 नंबर पर है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कुल अर्थात वंश। राम जी सूर्य के कुल में पैदा हुए। शब्द है कूल अर्थात किनारा। नदी का कूल बहुत शांत दिखता है। शब्द है कटी अर्थात कमर। श्री कृष्ण की कट में बंधी करधनी में छोटी छोटी घंटियां सुशोभित हैं। शब्द है कटी अर्थात काटना। मेरी पतंग कटी थी। पाठ्येतर सक्रियता। नंबर 1, मीराबाई द्वारा वर्णित श्री कृष्ण के बाल रूप का एक चित्र लेकर अपने विद्यालय की भित्ति पत्रिका पर लगाएं। नंबर 2 है, मीराबाई की तरह अन्य कृष्ण भक्त कवियों जैसे सूरदास, रसखान आदि ने श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। अपने स्कूल के पुस्तकालय से ऐसे कवियों के कुछ पद संकलित करें। नंबर 3 है, मीराबाई के पदों की सीडी या डीवीडी देखें या इंटरनेट पर इन पदों को सुनकर आनंद लें। नंबर 4 है, कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मीरा पद गायन प्रतियोगिता का आयोजन करें। घ. ज्ञान विस्तार। मीरा ने प्रायः श्री कृष्ण के लिए गिरिधर गोपाल शब्द का प्रयोग अपने पदों में किया है। गिरिधर शब्द गिरि अर्थात पहाड़ या पर्वत तथा अर्थात धारण करना। इस तरह गिरिधर का अर्थ हुआ
पहाड़ को धारण करने वाले। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। गोवर्धन पर्वत द्वारा वृंदावन वासियों को दिए जाने वाली प्राकृतिक संपदा के लिए गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए श्री कृष्ण द्वारा प्रेरित किया गया। इस पर इंद्र देवता रुष्ट हो गए और उन्होंने तेज वर्षा करके सारे गांव को तबाह करने का प्रयास किया। उस समय श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण करके ब्रजवासियों की रक्षा की तथा इंद्र देवता के घमंड को चूर चूर कर दिया। इसलिए श्री कृष्ण को गिरिधर भी कहा जाता है। गोपाल का अर्थ है गौओं की पालना करने वाले। श्री कृष्ण निश्चय ही पशु पक्षियों और वृंदावन की वनस्पति से प्रेम करने वाले तथा उनके रक्षक और पालक थे। प्यारे बच्चों, आज हमने मीराबाई पदावली के संबंध में चर्चा की। सर्वप्रथम हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल के अंतर्गत सगुन भक्ति धारा तथा उसके अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा में मीराबाई के स्थान के संबंध में जानकारी प्राप्त की। तत्पश्चात हमने कवित्री मीराबाई के जीवन के संबंध में विचार चर्चा की, जहां हमने जाना कि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ, उनके पिता का क्या नाम था, किस समय उनका जन्म हुआ, उनका विवाह कहाँ हुआ और वो कौन से कारण थे जिस वजह से मीराबाई को अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ना पड़ा। इसके बाद हमने मीराबाई की रचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की और हमने जाना कि कौन कौन सी रचनाएं जो हैं वो मीराबाई द्वारा रचित हैं और उनमें से कौन सी रचनाएं जो हैं वो ज़्यादा प्रमुख हैं। मीराबाई की रचनाओं के बाद हमने मीराबाई के काव्य की विशेषताएं जानी, जिसमें भाव पक्ष तथा कला पक्ष प्रमुख रहे। मीरा कृष्ण भक्ति के रंग में रंगी हुई थी। मीरा ने कृष्ण को पति के रूप में वर्ण किया था। लोक लज्जा को तो उन्होंने त्याग ही दिया था। मीरा के काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है। श्रृंगार रस के वियोग पक्ष में ही मीरा का हृदय अधिक रमा है। विरह निवेदन से संबंधित पदों की संख्या अधिक है। उनमें मीरा के हृदय की भक्ति का सहज उद्रेक हुआ है। माधुर्य भाव के अतिरिक्त दास्य भाव को भी मीरा की भक्ति में स्थान प्राप्त हुआ है। उनकी रचनाओं में विनय के पद भी हैं। विनय के पदों की संख्या अधिक नहीं है, फिर भी उनमें मीरा की दीनता एवं भगवान की सर्वशक्तिमत्ता, दयालुता, भक्त वत्सलता की अभिव्यक्ति सुंदर ढंग से हुई है। अपने आराध्य की उपासना में लीन मीरा का लक्ष्य कविता करना नहीं था। वे तो उनके हृदय से निकले हुए सच्चे एवं स्वाभाविक उद्गार हैं, जो गीतों का रूप धारण कर बैठे हैं। मीराबाई ने भाषा के बंधन को स्वीकार नहीं किया है। मीरा के पदों की भाषा मूलतः ब्रज है। फिर भी अपने हृदय के भावों एवं पीड़ा को व्यक्त करने के लिए मीरा ने जो भाषा प्रयुक्त की है, उस पर राजस्थानी एवं गुजराती का अधिक प्रभाव है। मीरा ने अलंकारों की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है। फिर भी उनके पदों में भाव तीव्रता के प्रवाह में अलंकार मानो स्वयं सज्जित हो गए हैं। उपमा रूपक उत्प्रेक्षा एवं अतिशयोक्ति अलंकार मीरा को विशेष प्रिय हैं। मीरा का संपूर्ण काव्य पदों में रचित है। संगीतात्मकता एवं नाद सौंदर्य उनके पदों का विशेष गुण है। बच्चों, हमने मीराबाई पदावली के 2 पदों को किया है।
और हमने जाना है कि किस प्रकार मीरा ने अपने आराध्य भगवान कृष्ण का वर्णन किया और वर्णन इतना सुंदर हो पड़ा है कि उसके समक्ष कोई दूसरा वर्णन प्रभावशाली ना होगा। साथ ही हमने लघु प्रश्न किए हैं और नीचे दिए गए भाषा बोध के संबंध में जानकारी प्राप्त की है। हमने कठिन शब्दों का ज्ञान भी अर्जित किया है। ये ज्ञान जहाँ एक ओर मीराबाई पदावली को समझने में हमारी मदद करता है, वहीं दूसरी ओर भाषा पर पकड़ भी हमारी ये मजबूत करता है। मीराबाई का संपूर्ण जीवन भगवान कृष्ण को समर्पित रहा और उन्होंने इस प्रकार की काव्य रचना की कि इतिहास में उनकी रचनाओं ने मीरा को अमर कर दिया है। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का संपूर्ण विषय आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने ज़रूरी बातें अपनी कापियों पर नोट कर ली होंगी। लेकिन यदि फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, तो आप अपने हिंदी शिक्षक से उस पर चर्चा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि नए सत्र 2021-22 का ये पाठ आपकी समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ एक नई कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद और कोविड की इंस्ट्रक्शनों का पालन करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।